हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ओके, ये बोल रहे हैं कि सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करो ये नीचे के प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के, प्रोडक्ट मतलब गुणा फाइंड आउट करने के लिए। ओके, आइडेंटिटीज होते हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो इन्होंने हमें ये टोटल जो है 5 प्रोडक्ट दे रखे हैं, हमें इन्हें निकालना है फॉर्मूले यूज करके। तो आप इतना ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन है इसमें जो सिर्फ 2 फॉर्मूले लगेंगे टोटल। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें फॉर्मूला लगेगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये होता है आपका एक्स स्क्वेयर, प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ओके, ए के लगेगा ये वाला फॉर्मूला, ये आप याद कर लीजिए। ओके, ये किसके लिए लगेगा? पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए। और ये 4th एंड 5th पार्ट के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? इसके लिए लगेगा फॉर्मूला a प्लस बी, ओके, इंटू ए माइनस बी, ये होता है आपका ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ओके, तो ये दूसरा फॉर्मूला लगेगा जिसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं। ठीक, आप ये दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिए, इसके बेसिस पे हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके। तो चलिए अभी इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है x प्लस 4 x प्लस 10। ओके, ये निकालना है हमें। अब देखिए ये जो है ना, इसको हमें कंपेयर करना है आइडेंटिटी से। ओके, तो ये किस आइडेंटिटी के साथ मैच करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम ऐसा लिखेंगे कि वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये किसके बराबर होता है? ये होता है एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये इसके बराबर होता है, ये गुना है। ओके, ए इंटू बी, ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ से अगर हम ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को कंपेयर करें ना, तो हमको क्लियरली समझ आता है कि इसमें ए क्या है, बी क्या है और एक्स क्या है। देखिए यहाँ पे जो एक्स की जगह जो है ना, ये वाला एक्स है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स जो है वो एक्स ही है। ओके, ए की जगह क्या है? ए की जगह 4 है और बी की जगह क्या है? देखिए ये बी है और ये 10 है, तो ये 10 है। ओके, ये बहुत क्लियरली पता चल रहा है हमको। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर x प्लस 4 ये जो दिया गया है इंटू एक्स प्लस 10, ये किसके बराबर होगा? ये इस फॉर्मूले के हिसाब से एक्स स्क्वेयर की जगह मैं लिखूंगा क्या? x की जगह क्या है? x है, तो ये एक्स स्क्वेयर ही रहेगा, प्लस a प्लस बी। ओके, तो a की जगह क्या है? 4 है, b की जगह क्या है? 10 है, तो a प्लस बी आ गया, फिर x की जगह x है, प्लस a इंटू a की जगह क्या है? 4 इंटू और b की जगह क्या है? ये 10 आ गया। ओके, तो ये क्या बन गया अभी? एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और 10 कितना होता है? 14 होता है, और जब उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आ जाएगा, प्लस 4 गुणा 10 कितना होता है? वो 40 होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ये हमारा आंसर है। ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने क्या करना है, इसमें हर क्वेश्चन में ना ये आइडेंटिटी जरूर लिखनी है, फॉर्मूला, इससे आपको नंबर मिलेगा। ओके, यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेन क्रक्स है। ठीक है, तो देखिए कैसे किया हमने, ये फॉर्मूला यूज किया, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। इसको हम कैसे करेंगे? हमने फॉर्मूला डाल दिया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। फिर हमने कंपेयर कर लिया कि x की जगह x है, a की जगह 4 है, b की जगह 10 है। फिर हमने क्या किया, सारा फॉर्मूले में जो है जहाँ जहाँ पे x की वैल्यू थी x डाली, जहाँ पे a की वैल्यू थी a की वैल्यू डाली, जहाँ पे b की वैल्यू थी b की वैल्यू डाली, उसको सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया। ओके, तो अभी पार्ट 2 कर लेते हैं इसका। पार्ट 2 में भी देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, हमें ये निकालना है। अगेन हमारा फॉर्मूला क्या है, हमें वही पता है कि वी नो, हमें क्या पता है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये किसके बराबर होता है? ये होता है एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स होता है, ये एक्स है इधर, और प्लस ए इंटू बी, ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे, तो इसलिए अभी यहाँ पे क्या है, x की जगह क्या है? देखिए x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो x प्लस 8 एक्स माइनस 10, तो x की जगह तो x है। ओके, a की जगह क्या है? देखिए a की जगह है 8। ओके, b की जगह देखिए क्या है, यहाँ पे x माइनस 10 है, यहाँ पे x प्लस बी है, तो इसका मतलब a की जगह क्या है? वो माइनस 10 है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि हमारा जो x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, ये किसके बराबर होगा?
सारी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, x की जगह x लिखेंगे और a की जगह जो है 8 लिखेंगे और b की जगह -10 लिखेंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a की जगह क्या आएगा हमारा, a की जगह आएगा 8, ओके, और b की जगह क्या है -10 है, और x की जगह ये जो है ये x ही है, प्लस a इंटू बी, a इंटू बी का मतलब क्या है, a की जगह 8 है और b की जगह क्या है -10 है, ओके। तो अब ये देखिए क्या रहेगा, ये x स्क्वायर हो गया और 8 में से 10 चले गए तो ये -2 रह गया, और x जब गुणा होगा उसके साथ तो -2x हो जाएगा ये, ओके। अब क्या है, ये माइनस है ये प्लस है, जब इसको गुणा करेंगे आपस में तो माइनस हो जाएगा, और 8 गुणा 10 कितना होता है, वो 80 होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मेन चीज़ क्या है, आपने ये फॉर्मूला ज़रूर लिखना याद से, ये वाला फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला आप नहीं लिखोगे तो आपके इसमें नंबर कट जाएंगे, ओके। तो अभी थर्ड पार्ट कर लेते हैं। अभी देखिए थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या दिया है, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5 दिया। अभी अगेन हमने वही करना जो हर बार करते हैं, हम क्या बोलेंगे कि वी नो, हमें क्या पता है, वी नो x प्लस ए, जो फॉर्मूला है वही लिखना है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये किसके बराबर होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, ओके, ये ऐसा होता है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, देखिए इस टर्म को इस टर्म से कंपेयर करेंगे और यहाँ देखेंगे कि x की जगह क्या है, a की जगह क्या है और b की जगह क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए x की जगह क्या है, जहाँ जहाँ x है इस फॉर्मूले में वहाँ वहाँ ऊपर वाले में 3x है, तो ये x की जगह रहेगा 3x, ओके। a की जगह देखिए क्या है, ये जहाँ पे a है वहाँ पे ये +4 है, और b की जगह क्या है, देखो ये b है और ये इसकी जगह ये -5 है। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो टर्म है इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगी, 3x प्लस 4 3x माइनस 5, ये किसके बराबर बनेगी, जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखना पड़ेगा, 3x, ओके। तो x की जगह क्या होगा यहाँ पे 3x, इसका पूरे का स्क्वायर, प्लस a की जगह है 4, b की जगह है -5, ओके, और x की जगह क्या है 3x, ओके, ये 3x है क्योंकि इस x की जगह 3x है, प्लस a की जगह क्या है 4 है, b की जगह क्या है -5 है, ओके, ये -5 आ गया। सॉल्व कर लेंगे इसको, देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर रह जाएगा x स्क्वायर, है ना, और 4 में से अगर 5 गए तो वो -1 रह जाएगा, ओके, तो मैंने माइनस बाहर ले लिया, और 3x इंटू 1 तो 3, और इसके ये 3x की जगह क्या रह जाएगा, वो 3x ही रह जाएगा, ये एज इट इज़, ठीक है। और 4 गुणा 5 कितना होता है, 20 होता है, लेकिन वो माइनस का होगा क्योंकि ये माइनस का है, तो ये -20 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे अच्छे से, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, 1 और 3x क्या रह जाएगा, ये 3x ही रह जाएगा, ठीक है, माइनस ऑलरेडी बाहर था, और ये -20, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। मेन जो है बार बार जो मैंने बताया, ये फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला आप हर क्वेश्चन में लिखें, ओके। ये फॉर्मूला लिखने से आपको जो है इसमें वेटेज बढ़ेगी आपके आंसर की, ओके। थर्ड पार्ट हो गया, अभी फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, हमें क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, ओके, इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब यहाँ पे ना फॉर्मूला अलग वाला लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें इसको देखते ही फॉर्मूला समझ आ जाना चाहिए। देखिए क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, ओके। तो देखो ये दोनों टर्में सेम है, तो मतलब ये इसको मैं a बोलूंगा, इसको b बोलूंगा, तो ये फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो अब जब हम कंपेयर करेंगे ना इनको आपस में, तो यहाँ से a और v की वैल्यू क्या रहेगी, देखिए यहाँ से a क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ वाई स्क्वायर है, और जहाँ जहाँ v है वहाँ पे क्या है 3/2 है, ओके। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3/2, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये पूरी जो टर्म है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ये किसके बराबर हो जाएगी, देखिए ए स्क्वायर रहेगा ये, ओके, लेकिन a की जगह क्या है, वाई स्क्वायर है, तो ये वाई स्क्वायर a की जगह आ गया, और उसका भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर बाहर रहेगा, ठीक है, माइनस b की जगह क्या है 3/2 है, और इसका भी स्क्वायर है। अब देखिए वाई स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये y की पावर 4 हो जाएगा, ओके, माइनस ये क्या रहेगा, 3 गुणा 3 कितना होता है, 9 होता है, और नीचे 2 गुणा 2 कितना होता है, 4 हो जाता है, तो y की पावर 4 माइनस 9/4, तो ये इसका आंसर हो गया, ओके। सिंपल एंड स्ट्रेट, फॉर्मूला याद से लिखिए आप, फॉर्मूले जब लिखोगे आप, ये देखिए जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, तो इससे आपके क्वेश्चन को वेटेज पड़ेगी, ओके। अभी करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट।
फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या है, अगेन हमें क्या दिया है, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। अगेन ये सेम फॉर्मूला, हम क्या बोलेंगे कि वी नो दैट, हमें क्या देखना है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए यहाँ पे क्या है ना, a प्लस बी ये सेकंड नंबर पे लिखा और a माइनस बी जो वो पहले नंबर पे लिखा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहे 3 गुना 4 लिखूं या मैं 4 गुना 3 लिखूं, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे पीछे कर सकता हूं। तो इन्होंने सेम वही काम किया है यहाँ पे कि माइनस वाली रकम जो है पहले लिए, प्लस वाली बाद में ली, लेकिन क्योंकि ये गुणा है इसलिए आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये सेम फॉर्मूला बनेगा इसका, क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, a की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए a की जगह क्या है, 3 है। ओके, तो a की जगह 3 आएगा और b की जगह क्या आएगा, 2x। ठीक है, इसलिए अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ये फॉर्मूला यूज करके, तो क्या बनेगा, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, ये किसके बराबर बनेगा, a स्क्वायर, a की जगह क्या है, 3 है, तो मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b की जगह है 2x, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 ये 9 हो जाएगा, माइनस देखिए 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, और x का स्क्वायर क्या रह जाएगा, वो x स्क्वायर रह जाएगा। तो 9 माइनस 4x स्क्वायर जो वो इसका आंसर हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी इनमें नहीं है, बस आपको ये आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। ओके, ये फॉर्मूला आपने हर जगह याद से लिखना है, याद से। ओके, यही इस क्वेश्चन का जो है मेन क्रक्स है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और यदि आपको मेरे वीडियो जो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करें। ओके, कमेंट करना बहुत कंपलसरी है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो अच्छे बन रहे हैं कि बुरे बन रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, ना पसंद आए तो कमेंट करें कि हमें पसंद नहीं आया, और कुछ सजेशन देनी है तो भी कमेंट करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।